प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम और पेपर पैटर्न की चर्चा करेंगे। हिंदी का प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होता है, जिसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यालय द्वारा दिए जाते हैं। जो 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, उसके प्रथम भाग में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर OMR शीट पर देना होगा, तथा दूसरे भाग में 50 अंक के प्रश्न होंगे जो वर्णनात्मक होंगे और इनका उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिख कर देना होगा। तो आइए पहले खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चलें, जो 20 अंकों के हैं। इसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित हैं, अतः 4 अंक का यह प्रश्न है। आपके यहाँ हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास के साथ भारतेंदु एवं द्विवेदी ये 2 काल सम्मिलित हैं। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भी कुल 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक के लिए 1 अंक। इस तरह से इस प्रश्न के लिए भी कुल 4 अंक निर्धारित हैं। हिंदी काव्य का उद्भव एवं विकास के साथ आदिकाल और भक्तिकाल ये 2 काल आपको पढ़ने हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, श्रृंगार एवं वीर ये 2 रस आपको पढ़ने हैं। परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान पर आधारित कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष इन तीनों में से किसी एक पर आधारित परिभाषा से संबंधित या उदाहरण के संबंधित या पहचान से संबंधित कोई एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। और छंद के अंतर्गत चौपाई एवं दोहा ये 2 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान में से किसी एक पर एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार पर एक कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा और उनके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। हिंदी व्याकरण यानी शब्द रचना के तत्व, इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक के लिए 1 अंक। इस तरह से यह भी 5 अंक का है। खंड का है वर्तनी तथा विराम चिन्ह, ख तद्भव तत्सम, ग विलोम शब्द, घ पर्यायवाची शब्द और अंग समास। अब आपके पाठ्यक्रम में अव्ययी भाव और तत्पुरुष ये 2 समास हैं। इन 5 पर प्रत्येक पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। इनकी परिभाषा, उदाहरण या पहचान आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 3 खंड हैं। खंड क में संधि, दीर्घ और गुण ये 2 स्वर के भेद हैं आपके पाठ्यक्रम में। इनके परिभाषा से संबंधित, उदाहरण से संबंधित या पहचान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इसमें प्रायः संधि विच्छेद के अंतर्गत ही पूछा जाता है। शब्द रूप के अंतर्गत राम, हरि, भानु और अस्मद सभी विभक्तियों और वचनों में रूप, इनमें से कोई एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। और धातु रूप में गम, भू एवं क्रिय 3 धातुएं हैं और 5 लकार लट, लोट, लृट, विधिलिंग तथा लंग लकार में से किसी एक पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से इन पर कुल 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके 20 प्रश्न होंगे 20 अंक के। खंड ब यानी वर्णनात्मक प्रश्न जो 50 अंक के आएंगे। इसका जो पहला प्रश्न होगा वो गद्यांश की व्याख्या पर आधारित होगा। प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है और उनके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक 2 अंक का है, इसलिए इस प्रश्न के लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। एक प्रश्न संदर्भ के लिए होगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए होगा। 2 या 3 पंक्तियां रेखांकित होंगी, उनकी आप व्याख्या करेंगे। और एक तथ्यपरक प्रश्न होगा जिसका उत्तर उसी गद्यांश में छिपा होगा, आपको ढूंढ कर लिखना होगा। इसके अंतर्गत आपको पाठ कौन से पढ़ने हैं? तो बात प्रताप नारायण मिश्र, मंत्र प्रेमचंद, गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिल्लू महादेव वर्मा, स्मृत श्रीराम शर्मा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, काका कालेलकर, ठेले पर हिमालय, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, तोता रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक जानकारी का पाठ है सड़क सुरक्षा में यातायात के नियम।
इतने पाठ आपको पढ़ने हैं। इनमें से 2 गद्यांश आपको मिलेंगे और किसी एक पर आधारित आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न पद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। 2 पद्यांश आपके प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है और उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक 2 अंक का है, इसलिए यह प्रश्न भी कुल 6 अंक का है। पहला प्रश्न संदर्भ का होगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, 2 पंक्ति या 3 पंक्ति काव्य की रेखांकित होगी, उसकी आप व्याख्या करेंगे। और तीसरा तथ्यपरक होगा या काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न होगा, उसके रस छंद अलंकार से आधारित प्रश्न होगा। तो 3 प्रश्न आपको हल करने 6 अंक। इसके अंतर्गत पाठ कौन से पढ़ने हैं? तो कबीरदास की साखी शीर्षक की कविता, मीराबाई, पदावली, रहीम, दोहा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, मैथिलीशरण गुप्त, पंचवटी, जयशंकर प्रसाद, पुनर्मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दान, सोहनलाल द्विवेदी, उन्हें प्रणाम, हरिवंश राय बच्चन, पथ की पहचान, नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल, अच्छा होता और सितार संगीत की रातें 2 शीर्षक की कविताएं, शिवमंगल सिंह सुमन, युगवाणी, संत रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये 13 पाठ आपको पढ़ने हैं काव्य के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। क में संस्कृत गद्यांश 2 आएंगे, किसी एक को चुनेंगे और संदर्भ सहित उसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, कुल 4 अंक। और ख में कोई एक श्लोक आएगा संस्कृत पद्यांश, उसका भी आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, यानी 2 श्लोक रहेंगे, कोई एक आपको चुनना होगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। इनके लिए पाठ आप क्या पढ़ेंगे? तो इनके लिए निर्धारित पाठ है वंदना, सदाचार, पुरुषोत्तम राम, सिद्धि मंत्र, सुभाषितान, परमहंस, रामकृष्ण और कृष्ण गोपाल नंदना। ये 7 पाठ हैं, इन्हीं में से श्लोक और गद्यांश दोनों आपको मिलेंगे। चौथा प्रश्न निर्धारित एकांकी से एक प्रश्न, आपके पाठ्यक्रम में जो एकांकियां हैं उनके कथानक अर्थात सारांश या चरित्र चित्रण पर आधारित एक प्रश्न आपको करना होगा। 5 अंक का यह प्रश्न है। कौन कौन से हैं आपके पाठ्यक्रम में? तो एकांकी आपके यहाँ कुल 5 हैं। दीपदान, एकांकीकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट। व्यवहार, सेठ गोविंद दास। लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अश्क। सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर। इन 5 एकांकियों में से कोई 2 आपके प्रश्न पत्र में आएंगे और किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। 5वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना लिखनी है आपको। 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, 3 अंक जीवन परिचय के लिए और 1 अंक रचना के लिए। लेखक जो गद्य के लेखक हैं वही आपके रहेंगे, जैसे पहले बात के प्रताप नारायण मिश्र हैं तो वही हैं। तो ये 8 पाठ आप पढ़ेंगे, ये 8 पाठ आपके दिए हुए हैं। खंड ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना लिखना है, इसके लिए भी 4 अंक हैं। और जो काव्य के पाठ हैं उनके जो रचयिता हैं वही आपके कवि हैं, कबीरदास से लेकर के संत रैदास तक। 6ठा प्रश्न संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक का लेखन जो प्रश्न पत्र में नया आया हो, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आप 3 श्लोक याद करिएगा अपनी किताब से, ताकि 2 पेपर में दिए जाते हैं, यदि वही आ जाए तो तीसरा वाला आप लिख सकें। पाई मात्रा सही रहने पर पूरे 2 अंक मिलते हैं, कोई कटौती नहीं होती है। 7वां प्रश्न संस्कृत खंड के जो पाठ हैं उन पर आधारित 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आपको संस्कृत में उत्तर देना होता है। किन्हीं 2 प्रश्नों का, इस प्रत्येक के लिए 2 अंक, इस तरह से इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो जो संस्कृत पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर को आपको तैयार करना है। 8वां प्रश्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों का है। दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक को चुनना है और उसका अर्थ में वाक्य प्रयोग करना है, इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। 9वां प्रश्न किन्हीं 2 सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा। परीक्षा में 3, 4, 5 दिए जाते हैं, किन्हीं 2 को करना है। 4 अंक का यह प्रश्न है। और अंतिम जो 10वां प्रश्न है वो पत्र लेखन है, आपके यहाँ प्रार्थना पत्र सम्मिलित है, ये 5 अंक का है। इस तरह से 50 अंक इसके लिए हो जाएंगे। जो 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन का है उसमें प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक है, अगस्त माह में होगा 10 अंक का। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन लिखित है, दिसंबर माह में होगा 10 अंक का। और 4 मासिक परीक्षाएं होंगी जिनका जो योग होगा वो अधिकतम 10 अंक का होगा, इस तरह से 30 होंगे।
4 मासिक परीक्षाएं कब? तो प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी होगी मई में, द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक जुलाई में, तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी नवंबर में और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक दिसंबर में। जिस महीने में होगी उस महीने तक के पाठ्यक्रम पर ये आधारित होगी। व्यवहार में विद्यालयों द्वारा इन्हें 4 बार में न करके 2 बार किए जाने का चलन है, एक बहुविकल्पी और एक वर्णनात्मक एक साथ, एक बहुविकल्पी एक वर्णनात्मक एक साथ। सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है। किंतु इन चारों का जो योग होगा वो अधिकतम 10 अंक होगा। इस तरह से कुल 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा, 70 लिखित, 30 आंतरिक, कुल योग 100। यदि कोई भ्रम हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।